अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया साल शुरू होने में चंद मिनट बाकी हैं, तो आपसे शेयर करते हैं एक शख्सियत। कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमा ज़ौक़ किस्म की शख्सियत है। सब्जेक्ट इनका अकाउंटेंसी है, लेकिन शायरी, अदब, दुनिया, सियासत के बारे में ख़ासा शऊर रखते हैं। तो आज मैं एक नया सिलसिला जो शुरू करने वाला हूँ नए साल के हवाले से ही, वो ये कि ऐसी शख्सियतों को जो हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें फोकस नहीं करते। फोकस करना ज़रूरी है उनका, क्योंकि वो जब हम उनसे कुछ इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें सुनकर शेयर तो कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट अगर नहीं इस्तिफ़ादा कर सकते तो कम से कम इस तरह लोगों में फैला सकते हैं कि कोई ना कोई उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए तैयार हो। और मैं समझता हूँ यही उनके बिहेवियर का एक इम्तियाज़ होगा। तो आज सवाल पहला मैं नए साल के हवाले से ही करता हूँ जनाब मोहम्मद रज़ा जावेद साहब से, जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो सवाल नए साल के हवाले से यही है कि आप नए साल को किस तरह से देखते हैं और आपके दिल में क्या है कि कैसा नया साल होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सरफराज ज़फ़र साहब, आपको बहुत शुक्रिया। तारीफ़ कुछ आपने ज़्यादा ही कर दी, मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपकी ज़रा नवाजी। और नए साल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो पुराने साल के दिए गए कुछ ज़ख्म वही मुंतमिल नहीं हो सके। उम्मत मुस्लिमा पे जितना भारी ये साल गुज़रा, जैसा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उम्मत एक जस्द वाहिद की तरह है, तो किसी भी अज़ा को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। फ़िलहाल तो उसी तकलीफ़ में अभी तक मुब्तला हैं। और नया साल मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कुछ नई सोचें देगा और हमें अमन की तरफ लेकर जाएगा। और मैं नए साल से यही उम्मीदें वाबस्ता रखता हूँ कि मुस्लिम उम्मा पर अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा और हमें दोबारा वही मुकाम जिसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख़ में, वो दोबारा वापस मिलेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं ना कहता था कि हमें ज़रूर कुछ नए ख़यालात और बहुत सिंसियर किस्म की मालूमात हासिल हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रज़ा जावेद साहब। तो अब आपसे दरख्वास्त ये है कि जैसे मैं जानता हूँ कि आप बहुत बाज़ौक़ इंसान हैं, बहुत चीदा नज़्मों को ही दिल में और ज़हन पर और ज़ुबान पर लाते हैं, तो दरख्वास्त आपसे ये है, फरमाइश आपसे ये है कि आप मेहरबानी करके कोई अपनी पसंद की नज़्म या गज़ल वो हमारे साथ शेयर करें और हमारे देखने सुनने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें। फयाज़ साहब, आपने अदब और शायरी के हवाले से, खैर अब तो बात नहीं रही, लेकिन आपकी फरमाइश है, बल्कि आपका हुक्म है। तो इस वक्त अमजद इस्लाम अमजद की एक दिल के बड़ी करीब नज़्म जहन में आ रही है। बिल्कुल बहुत क्रिएटिव। अगर कभी मेरी याद आए तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो सुनाता हूँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो जान लेना वो इस्तिआरा है मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए तो गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना। मैं औस कतरों के आयनों में तुम्हें मिलूँगा, खुशबुओं में औस कतरों के आयनों में। अगर ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफ़तों में तुम्हें मिलूँगा।
کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. بہت شکریہ.